नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कार्य और समय का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कार्य क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन, एक घंटा या एक मिनट में किया गया कार्य उसकी कार्य क्षमता कहलाता है। उसके बाद हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है कार्य क्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य के। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो उसकी अलग अलग क्षमता होती है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 काम कर सकता है तो कोई व्यक्ति एक दिन में 2 ही काम कर सकता है। तो इस हिसाब से ये कार्य क्षमता अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वैरी करती रहती है। तो आपको इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, जैसे कि मैंने आपको एक सवाल दे दिया, कार्य क्षमता किसी व्यक्ति की है 2 और समय दे रखा है अपने को 3 दिन का। तो हम बताइए कि 3 दिन में वह व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है। तो इसके लिए हम सीधा से यही फॉर्मूला लगाएंगे। कार्य क्षमता बराबर अपनी 2 है और समय बराबर अपना 3 है। तो हम इसको ऐसे कैसे कर देंगे, कार्य क्षमता 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा अपना 3 दूनी 6। तो 6 अपना टोटल 3 दिन में कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे हमें कई बारी कार्य दे रखा होता है, और तो चलिए दोस्तों, कार्य और समय से रिलेटेड हम कुछ सवाल देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देख लेते हैं सवाल हमें क्या दे रखा है। कोई व्यक्ति एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वह 10 दिन में कुल कितना कार्य करेगा। तो अपने सबसे पहले हमें उस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही रिवाइज किया है, जो कि है कार्य क्षमता गुणा समय बराबर किसके होता है दोस्तों, कार्य के। आप मेरे साथ ही साथ बोलते रहिए, जिससे आपको रिवाइज भी साथ ही साथ ही होता रहेगा। जितनी बार आप इसे दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि परीक्षा में कई बार विद्यार्थी इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्य क्षमता हमारी, मैंने आपको क्या बताया था, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन, एक घंटा या एक मिनट में किया गया कार्य उसकी कार्य क्षमता होती है। तो हमें यहाँ पे दिनों की यूनिट के हिसाब से हमें एक कार्य दे रखा है। किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, और समय हमें कितना दे रखा है 10 दिन। तो हमारा टोटल कार्य कितना हो जाएगा 20। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति की कार्य क्षमता 10 हो तो किया गया कार्य बताएं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि कार्य क्षमता बराबर किसकी होती है, गुणा समय बराबर होता है कार्य के। तो हम जो भी हमें दे रखा है, हम उसके बराबर ही उसको रख देते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिन में समाप्त करने का मतलब क्या है कि यह समय दे रखा है व्यक्ति को, यह हमने समय के बराबर ही कार्य करेगा, और ये होगी उस व्यक्ति की कार्यक्षमता। कार्यक्षमता भी हमें 10 दे रखी है। कार्यक्षमता अपनी हो जाएगी 10 और समय अपने पास कितना है 10 दिन का। तो अपना टोटल कार्य कितना हो जाएगा 100। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। मोहन किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि किया गया कुल कार्य 15 हो तो मोहन की कार्य क्षमता बताएं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फॉर्मूला आपको किसी भी हालत में ध्यान रखना ही रखना है। इसका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। कार्य क्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य के। देखिए दोस्तों, जो हमें चीज़ नहीं दे रखी होती है उसे हम अकेला छोड़ देते हैं। जैसे कि हमें कार्य नहीं दे रखा था तो हम कार्य को अकेला छोड़ रहे थे। अब की बार हमें कार्य क्षमता नहीं दे रखी है तो हम कार्य क्षमता को अकेला छोड़ देंगे। तो कार्य क्षमता बराबर हो जाएगी, जैसे कि दोस्तों ये इसके साथ गुणा है तो इसके साथ भाग में चला जाएगा और इसके बटा में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि इसके बराबर में है तो यहाँ पे गुणा है तो वहाँ पे भाग में चला जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा। ये गुणा है ना,
तो ये हो जाएगा भाग में, बटा समय बराबर किसके हो जाएगा, कार्यक्षमता के। तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटा समय बराबर कार्यक्षमता। आपको समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए। कार्य हमें कितना दे रखा है, 15, और कितने दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन में। 3 दिन अपना हो गया समय, और ये हो गया अपना कार्य। तो हम कार्य को कार्य की जगह पर कर देते हैं और समय को समय की जगह पर। तो ये हो जाएगा 15/3 बराबर हो गया कार्यक्षमता। गोट इट दोस्तों। 3 पंजे 15, 5 पे जाएगा ये, आंसर आ गया अपना 5। तो उस मोहन की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 5। तो ये अपने सवाल का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोहन 150 काम कितने दिनों में करेगा यदि उसकी कार्यक्षमता 10 हो तो। यहाँ पे दोस्तों हमें समय पूछ रखा है कि वह किसी कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे, और मैंने आपको जो फॉर्मूला है इसको रिवाइज कर लेगा। पर कार्यक्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य के। अब की बार हमें समय नहीं दे रखा है तो हम समय को एक ही साइड छोड़ देंगे, और ये इसके गुणा में है तो कार्य के बटा में चला जाएगा। तो बटा में हो जाएगा कार्यक्षमता। गॉट इट दोस्तों। तो कार्य हमने कितना दे रखा है, 150। कार्य की जगह पे कार्य लिख देंगे हम, और कार्यक्षमता कितनी है उसकी, 10। तो 0 से 0 कट जाएगी, और ये आ जाएगा अपना 15। तो उसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 15 काम प्रतिदिन। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें।